नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमृत आज आपके संस्थान लेके आया हूँ। उनका नाम है केंद्रीय सूचना आयोग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है भारत में, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC। इसके बारे में हम देखेंगे, इसकी स्थापना कैसे हुई और इसकी संरचना क्या है, कैसे इसका गठन होता है, कैसे इसमें सदस्यों की नियुक्ति होती है, फिर इसका देखें हम योग्यता, फिर देखेंगे कार्यकाल, फिर वेतन भत्ते और इसकी क्या क्या शक्तियाँ हैं और क्या कार्य हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो केंद्रीय सूचना आयोग की हम सबसे पहले स्थापना के बारे में चर्चा करते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत भारत सरकार के एक अधिसूचना के माध्यम से 2005 में यह केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी। CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, यह एक उच्च प्राधिकार युक्त एक स्वतंत्र निकाय है। इसमें दर्ज शिकायतों की यह जांच करता है और इनका निराकरण करता है। यह केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन जो कार्यालय आते हैं, जो संस्थान आते हैं, जो वित्तीय संस्थान आते हैं, जो उपक्रम होते हैं, इनसे संबंधित जो शिकायत हैं, जो अपील हैं, उनकी यह सुनवाई करता है। अब हम देखते हैं केंद्रीय सूचना आयोग का संरचना या कंपोजिशन या गठन। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और इसके अलावा वर्तमान में 4 और सूचना आयुक्त हैं और इसमें सूचना आयुक्तों की संख्या अधिकतम 10 ही हो सकती है, जिसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त एवं 10 अधिकतम सूचना आयुक्त इसमें हो सकते हैं। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का राष्ट्रपति एक समिति की सलाह के आधार पर केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों की एवं अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की एक नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति एक समिति की सलाह के आधार पर केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। इस समिति में एक तो प्रधानमंत्री होता है, एक प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त एक कैबिनेट मंत्री होता है और एक लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है। इन 3 लोगों की सलाह, जिसमें समिति के अंदर एक प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त एक कैबिनेट मंत्री और लोकसभा का एक विपक्ष का नेता, इन तीनों की सलाह के आधार पर यह समिति सलाह देती है और राष्ट्रपति को सलाह देती है। उनके आधार पर केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अध्यक्ष और सदस्यों के लिए क्या क्या इसमें नियुक्ति हेतु योग्यताएं होनी चाहिए। तो एक तो इनके लिए सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हेतु वही व्यक्ति पात्र है जिसमें सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव हो। दूसरा, उसे इन क्षेत्रों में विशिष्ट अनुभव होना चाहिए। एक तो वह व्यक्ति जिसे विधि के बारे में, विज्ञान के बारे में, तकनीकी के बारे में, समाज सेवा के बारे में, प्रबंधन के बारे में, पत्रकारिता के बारे में, जनसंचार के बारे में और प्रशासन के बारे में कोई विशिष्ट अनुभव होता है, उस व्यक्ति को ही केंद्रीय सूचना आयोग का अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त मिलती है या नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा तीसरी योग्यता है, वह किसी भी प्रकार से संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए और विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। एक तो वह संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए और विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति संसद और विधानसभा का सदस्य नहीं होता, उसी व्यक्ति को ही केंद्रीय सूचना आयोग में सदस्य के रूप में, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो किसी भी लाभ के पद पर न हो, ऐसे व्यक्ति को ही केंद्रीय सूचना आयोग में सदस्य और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्य और अध्यक्ष का कार्यकाल, इनके सदस्यों का कार्यकाल
इनके कार्य ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष या 65 वर्ष तक की अवधि का होता है। कार्यकाल ग्रहण करने की जो तिथि है उससे ये लगातार 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं, या इनकी उम्र अगर 65 वर्ष हो जाती है तो इनको त्यागपत्र देना पड़ता है। 65 वर्ष के बाद में ये अपने पद पर नहीं बने रह सकते। और इनकी खास बात यह है कि ये सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है। पुनर्नियुक्ति संबंधी इसमें कोई भी प्रावधान नहीं है। ये अपने पद से हटाना, इनको अपने पद से राष्ट्रपति हटा सकता है। पद से इसको राष्ट्रपति हटा सकता है। राष्ट्रपति को पूरी पावर होती है इनको पद से हटाने की, लेकिन राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की जांच और सलाह है। सुप्रीम कोर्ट की जांच और सलाह के आधार पर इन्हें जो आधार हैं सिद्ध कदाचार और दूसरा अक्षमता, इनके आधार पर राष्ट्रपति इन्हें हटा सकता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह के आधार पर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जांच करता है और सलाह देता है, इसको आधार बनाकर साबित सिद्ध कदाचार और व्यक्तियों की अक्षमता के आधार पर केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को वहां से हटा सकता है। अब हम देखते हैं केंद्रीय सूचना आयोग के शक्ति या कार्य फंक्शन। केंद्रीय सूचना आयोग का दायित्व है कि किसी भी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी और शिकायत का निराकरण करना। कोई भी व्यक्ति इसमें कोई शिकायत करता है, कोई जानकारी लेना चाहता है, तो CIC केंद्रीय सूचना आयोग निराकरण करता है। दूसरा, ठोस आधार पर प्राप्त मामले की जांच का आदेश देना। यह इसे कोई ठोस आधार जिसमें इसको लगता है कि कोई भी झूठा मामला नहीं है, तो ठोस आधार पर प्राप्त कोई मामला इसे प्राप्त होता है तो वह जांच करने का यह आदेश केंद्रीय सूचना आयोग देता है। तीसरा, जांच करते समय कई मामलों में इसे केंद्रीय सूचना आयोग को दीवानी न्यायालयों के समान शक्तियां प्राप्त होती हैं। इनमें कौन कौन सी शक्तियां आती हैं जो दीवानी न्यायालयों के समान केंद्रीय सूचना आयोग को प्राप्त हैं, जिनमें जैसे किसी कार्यालय से या संस्थान से या उपक्रम से दस्तावेजों को मंगवाना। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को या संस्थान को सम्मन जारी करना। इसके अलावा शपथ साक्ष्य प्राप्त करना। इसके अलावा किसी भी गवाह या दस्तावेजों की जांच हेतु व्यक्तियों को या संस्थाओं को सम्मन जारी करना। इन मामलों में इसे केंद्रीय सूचना आयोग को दीवानी न्यायालय जैसी शक्तियां प्राप्त होती हैं। इन कार्यों के अलावा और है चौथा, जांच के समय सार्वजनिक दस्तावेज मंगवाना। यह किसी भी जांच चलती है तो जब वो जांच के समय सार्वजनिक दस्तावेज मंगवाने का अधिकार केंद्रीय सूचना आयोग को है। इसके अलावा 5वें नंबर का, लोक प्राधिकारी से अपने निर्णय लागू करवाने की शक्ति इसे है। कि लागू करवाने की शक्ति इसे केंद्रीय सूचना आयोग को है। केंद्रीय सूचना आयोग अपना प्रतिवर्ष जो प्रतिवेदन है यह केंद्र सरकार को देता है। यह अपना जो प्रतिवेदन है यह प्रतिवर्ष केंद्र सरकार को भेजता है। केंद्र सरकार को भेजता है और केंद्र सरकार इस केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा दिए गए प्रतिवेदन को संसद के दोनों पटलों पर रखवाता है। संसद के समक्ष रखवाता है, दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। इस प्रकार से हमने आज देखा केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसकी स्थापना कब हुई, केंद्रीय सूचना
अधिनियम 2005 के तहत 2005 में हुई। फिर इसका हमने संरचना और गठन देखा कि इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य वर्तमान में हैं और 10 सदस्य अधिकतम जो सूचना आयुक्त हो सकते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति एक समिति की सलाह पर करती है, जिसमें प्रधानमंत्री और उसके द्वारा नियुक्ति एक कैबिनेट मंत्री होता है और एक विपक्ष का नेता। इस समिति की सिफारिश के आधार पर इसके सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। हमने देखा कि इनमें क्या क्या योग्यताएं होती हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है कि 5 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक इसका कार्यकाल होता है और पुनर्नियुक्ति हेतु इसमें कोई प्रावधान नहीं है। उसके बाद में हम इसके वेतन भत्ते जो होते हैं, वेतन भत्ते निर्वाचन आयोग के सदस्यों के समान होते हैं। ये केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के जो वेतन भत्ते होते हैं निर्वाचन आयोग के सदस्यों के समान होते हैं। उसके बाद में हमने ये देखा कि केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों को किस प्रकार से हटाया जा सकता है। तो इसको राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट की जांच और सलाह के आधार पर जो साबित सिद्ध कदाचार हैं और अक्षमता के आधार पर इनके सदस्यों को हटाया जा सकता है। उसके बाद में हमने इसके कार्य देखे कि ये किस प्रकार से जानकारी और शिकायतों का निवारण करता है, किस प्रकार से इसे दीवानी न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त है, कैसे अपने निर्णय को लागू करता है और किस प्रकार से ये अपने वार्षिक प्रतिवेदन को प्रतिवर्ष सेंट्रल गवर्नमेंट को भिजवाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसे संसद के दोनों पटलों पर रखवाता है। इस प्रकार से हमारा केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित समाप्त होता है। धन्यवाद।